हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेब क्लासेस में। तो बेब क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बोर्ड फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बीट स्टोन सेतु, यानी कि बीट स्टोन ब्रिज। तो बीट स्टोन यानी कि बीट मतलब गेहूं पत्थर का पुल नहीं है। ये क्या है, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक है प्रोफेसर C.F. बीट स्टोन। तो उन्हीं के नाम पे इस परिपथ का नाम क्या पड़ा, बीट स्टोन सेतु। तो प्रोफेसर C.F. बीट स्टोन ने क्या करा, 4 प्रतिरोधों, एक धारामापी तथा एक सेल को इस प्रकार जोड़कर एक विशेष प्रकार का क्या बनाया, परिपथ तैयार किया। और उस परिपथ का नाम क्या पड़ा, बीट स्टोन सेतु। तो इसमें क्या है, 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाए। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इसके बारे में लिखते हैं। क्या है, यदि 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में जोड़कर उनके द्वारा एक समांतर चतुर्भुज बनाया जाए, जिसके एक विकर्ण में धारामापी लगाएंगे, जिसके एक विकर्ण में धारामापी तथा दूसरे विकर्ण से सेल, या दूसरे विकर्ण से सेल को जोड़ दिया जाए, तो संतुलन की अवस्था में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात। संतुलन की अवस्था में क्या होता है, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात। किसका अनुपात, प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। देखिए इसमें क्या है, पहले तो ऐसे 4 प्रतिरोध लिया, इन 4 प्रतिरोधों को देखिए, 4 प्रतिरोध को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा। 4 प्रतिरोध, इसका नाम रख दिया मैंने A, इसका नाम रख देते B, इस पॉइंट का नाम रख देते C। क्या हो गया, ज्यादा हो गया, सॉरी, A B C 1 2। देखिए इस प्रतिरोध को P, इस प्रतिरोध को, सॉरी ये ABC ना लेके ऐसे लिखिए आप, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, और इसका नाम S, और इसका नाम R। अब
ये जो चार प्रतिरोध है, ध्यान से देखना, चार प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो इसको मोड़ के एक ऐसा समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। देखिए बैंड कर देना है, पहले बना लेते हैं ऐसे। अब देखिए क्या करना है, एक प्रतिरोध यहां लगा दिया हमने, एक प्रतिरोध ये हो गया, एक प्रतिरोध यहां लगाना है ये, और एक प्रतिरोध ये। देखिए इसी को ही बैंड करके बना दिया। ये है आपका P रहा, ये रहा आपका Q, और ये वाला इधर आ गया। देखिए ये वाला यहाँ है S, और ये R हो गया। ये इसी को ही इस टाइप से बनाया कि ये क्या बन जाए, एक समांतर चतुर्भुज बन जाए। इसके एक विकर्ण से क्या लगाना है आपको, ये गैल्वेनोमीटर लगाना है, और दूसरे विकर्ण से क्या जोड़ देना है, दूसरे विकर्ण, ये देखिए एक विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण ये है, दूसरे विकर्ण को एक सेल से जोड़ देना है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल सेल का, ये नेगेटिव, और एक कुंजी लगा दिया मैंने। ठीक है, ये कुंजी देखिए ऑन है, इस केस को क्या कहेंगे, ऑन। अब देखिए इसका नामकरण कर देते, A B C D। ठीक है, इसमें से सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलेगा, करंट निकलेगा। तो करंट हम क्या मान लेते हैं, इसको I मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ रहा I, अब I आया, अब I को देखिए दो रास्ता दिख रहा है, एक इधर को, एक इधर को। तो I इधर में बढ़ जाएगा I1, और इधर I2 चला जाएगा। अब ये जा रहा, अब देखिए फिर इसको दो रास्ता मिल गया, लेकिन संतुलन की केस में इस रास्ते, मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर वाला पॉइंट है, इस पे कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये वाला करंट कहाँ चला गया, देखिए I1 ये चला गया, और इधर से इधर को नहीं जाएगा, क्योंकि संतुलन की अवस्था में। और संतुलन की अवस्था में ऐसा क्या होगा, संतुलन की अवस्था में जो B है और D है, यहाँ इन दोनों का जो विभव है वो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाता है। तो I2 इधर चला गया। अब देखिए दोनों, इधर से कौन आ रहा है, I1 आ रहा है, और इधर से I2 आ रहा है, दोनों फिर मिले, वापस से क्या बन गए, I। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इसमें थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे इसमें, ये जो P और Q है इसको क्या कहेंगे आप, अनुपाती प्रतिरोध, और R को ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, और S को अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे थोड़ा, इसमें P व Q को अनुपाती प्रतिरोध, अनुपाती प्रतिरोध या भुजाएं कह सकते हैं, अनुपाती प्रतिरोध, कॉमा R को ज्ञात प्रतिरोध, तथा S को अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। संतुलन की अवस्था में विकर्ण BD में धारा प्रवाहित नहीं होती है, ऐसे लेंगे, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में विकर्ण BD में विद्युत धारा या धारा प्रवाहित नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, तो संतुलन की अवस्था में क्या होता है, अर्थात संतुलन की अवस्था, संतुलन यानी कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या है, किन्हीं दो संलग्न भुजा, संलग्न मतलब एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मीन्स
ये जो लगातार जो साइड, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात यानी कि भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। ये है संतुलन का कंडीशन। देखिए इन दोनों के भुजाओं का अनुपात इन दोनों के भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होगा, या इसे भी लिख सकते हो आप P अपॉन R इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ देखते हैं। इसको ये ऐसे लाना है हमें। तो देखिए बंद पास, इसमें बंद पास कौन सा है, एक तो ये है, तो बंद पास आप चूज करेंगे, बंद पास सेकेंड। इसमें भी ऐसे ही चलेंगे तो क्या आ जाएगा, यही बंद पास। तो बंद पास देखिए ए बी डी ए, तो बंद पास ए बी डी ए में किरचॉफ के कौन से नियम से, किरचॉफ के, ये ऐसे लिख सकते सेकेंड, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। क्या होता है द्वितीय नियम किरचॉफ का, देखिए क्या है उस जो हमने कल पढ़ा इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में। देखिए P की तरफ कौन, आप भी इधर चल रहे हो, करंट भी उधर, जब साथ साथ चलते तो क्या आता है माइनस I1, कितना है P। फिर चलो चलते गए गैल्वेनोमीटर आया, इसमें कोई करंट नहीं। फिर आप देखिए ऐसे चल रहे हैं और करंट ऐसे चल रहा है, दोनों अपोजिट। तो जब अपोजिट होता है तो प्लस का आता है, तो प्लस का क्या I2R, जहां से चलना शुरू किया वहीं पे आ गए, तो ये हो गया इज इक्वल टू 0 या 0, हाँ 0। अब देखिए इस टर्म को उधर ले जाइए, तो माइनस I1P इज इक्वल टू माइनस का I2R, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा I1P इज इक्वल टू I2R। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब उसी तरह इस वाले बंद पास में चलते हम। बंद पास किसमें, बंद पास क्या है, बी सी डी बी में, किससे, किरचॉफ के कौन से नियम से, किरचॉफ के सेकेंड या द्वितीय नियम से। क्या है नियम, कहां से चलना शुरू करे, डायरेक्ट आप भी ऐसे चल रहे हैं, करंट भी ऐसे चल रहा है, यानी कि जब दोनों साथ साथ, तो माइनस का I1 क्यू, देखिए फिर ऐसे आप ऐसे चल रहे, करंट ऐसे जा रहा है, तो प्लस का I2 S इज इक्वल टू 0, इसको उधर भेजिए, तो माइनस का I1 क्यू इज इक्वल टू माइनस का I2 S, माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया, या ऐसे ही लिख दीजिए I2 S, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 को सेकेंड से भाग दीजिए, समीकरण 1 को डिवाइडेड, ये डिवाइड समीकरण 2 से क्या होगा, इसमें देखिए I1P है, डिवाइड करो I1Q इज इक्वल टू RHS में कौन है I2R, इधर क्या है I2S। देखिए I1 से I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, क्या बच रहा है आपका, यहां लिखते P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। देखिए आ गया ना, इसी को ऐसे भी लिखा हो सकता है क्या, P अपॉन, ये इधर R यहाँ आ जाएगा, Q इधर चला जाएगा, यानी कि P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S, ये भी हो सकता है। तो दोनों केस आपका सही है। अब ये जो बीडस्टोन सेतु है, इससे रिलेटेड लास्ट 2 साल से, इससे रिलेटेड मतलब इस बीडस्टोन सेतु से संबंधित इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ रहा है, कितने नंबर में, 4 नंबर में। तो बीडस्टोन सेतु में क्या है, जब भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो उस केस में इसमें कोई भी धारा नहीं बहेगा, तब उस केस में जो यहाँ पर लगने वाला प्रतिरोध है उसको आप न्यूमेरिकल में इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि वो प्रभावहीन होगा। तब उस केस में केवल आप ये दोनों लेंगे। और ये दोनों देखिए,
यानी कि इसमें और इसमें जो करंट जा रहा है सेम करंट जा रहा है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये दोनों श्रेणी क्रम में। फिर इन दोनों को जोड़ के जो एक नया प्रतिरोध आएगा वो, और इन दोनों को जोड़ के एक नया प्रतिरोध आएगा वो वाला, और ये वाला क्या होगा, समांतर क्रम में होगा। तो इस टाइप से इसका न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था ये बीट स्टोन सेतु। अगर आप लोगों को हमारा वीडियोस पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।